स्टार्ट कर ली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चले, हमने कल पढ़ा था अपने लेयर्स के हवाले से कुछ। मैं वेब में जाता हूँ, वेब में 1920 1080 पिक्सल लेकर मैंने आर्टबोर्ड को अनचेक कर लिया और क्रिएट कर लिया। मेरे सामने एक कैनवस क्रिएट हो चुका है। तो आते हैं यहाँ पर लेयर्स के हवाले से। जो हमने कल पढ़ा था, हमने इस ट्रेश को पढ़ा था कि किस तरीके से हम अपने लेयर को डिलीट कर सकते हैं। न्यू लेयर को देखा था, ग्रुप को देखा था, और साथ में चेन करने को भी देखा था। ठीक है। उसके अलावा हमने ओपेसिटी और फिल देखा था, उसको मैं दोबारा दोहराऊंगा। और हमने विजिबल अनविजिबल के हवाले से और स्टैकिंग ऑर्डर के हवाले से देखा था कि जो भी हमारी लेयर यहाँ पे क्रिएट होती है और उसके बाद जो लेयर क्रिएट होती है वो उसके ऊपर आती है, तो वो लेयर वो लेयर जो होती है वो यहाँ पे भी कैनवस में इसके ऊपर होगी। ठीक है। अगर हम यहाँ से इसके ऊपर कर दें तो ये इधर भी ऊपर होगी। ठीक है। स्टैकिंग ऑर्डर भी हमने देखा था। और ओपेसिटी के हवाले से मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि हमने ओपेसिटी में क्या पढ़ा था। ठीक है। मैंने एक शेप बनाया, शेप के अंदर मैं यहाँ पर इसके स्ट्रोक देना चाहता हूँ। स्ट्रोक में मैं देता हूँ रेड कलर। ओके, रेड कलर आ गया। अब हम अगर ओपेसिटी कम करते हैं तो ओवरऑल हमारा जो शेप होता है या जो भी हमारी लेयर होती है, लेयर की ओपेसिटी ओवरऑल कम होती है। और अगर हम फिल को कम करते हैं तो फिल में सिर्फ सिर्फ हमारा इनसाइड ऑप्शन जो है, जो हमारा फिल होता है वो कम हो रहा था, उसकी ओपेसिटी कम हो रही होती है, वो धुंधली होती जा रही है। इसके अलावा हमने इसकी शॉर्टकट कीज भी पढ़े थे, कुछ और शॉर्टकट कीज भी पढ़े थे, कुछ हमने कॉपी करने के हवाले से देखा था कि हम किस तरीके से लेयर को कॉपी करते हैं अपने लेयर पैनल के ऊपर लाकर, वगैरह वगैरह। ठीक है। तो अब हम मैं इसको डिलीट करता हूँ और हम मजीद अपने लेयर पैनल को की तरफ जाते हैं, अपनी नई क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से अपने दो तीन लेयर को इकट्ठा कर सकते हैं। दो तीन लेयर को अगर हमने एक ही लेयर बनाना है तो किस तरह हम बना सकते हैं। एक तो ये कि हम दो तीन लेयर को इकट्ठा करके ग्रुप कर लेते हैं। ठीक है। मैं वो भी दोहराता हूँ थोड़ा सा, और आप लोगों को ये भी बताता हूँ। चले, मैं दो तीन शेप्स बनाता हूँ यहाँ पे। एक शेप मैंने बना लिया, दूसरा और तीसरा, तीन शेप मैंने बना ली है। ठीक है। अब मैं ऐसा कर सकता हूँ कि तीनों को सेलेक्ट कर लूँ। मैंने तीनों को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इनको मैं कंट्रोल और जी प्रेस करके इनको ग्रुप करता हूँ। अब ये सारे ग्रुप के अंदर चले गए। फिर भी ये एक ही, यानी कि एक लेयर समझ लो। ठीक है। लेकिन ग्रुप बन गया और एक ही यहाँ पे एक डॉक्यूमेंट नुमा नजर आ रही है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं, हमने इसको वो नहीं करना, ग्रुप नहीं करना, ग्रुप के बगैर हमारे पास लेयर के फॉर्म में ये हो और ये एक ही लेयर नजर आए, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, या तो हम अपनी लेयर में आ जाते हैं, लेयर सेक्शन में, और यहाँ पे हम इसको करते हैं मर्ज लेयर। ठीक है। मर्ज शेप्स कर लेते हैं क्योंकि ये शेप्स है, तो यहाँ पे शेप्स लिखे हुए हैं। अगर आपके पास लेयर्स हैं, मिसाल के तौर पर मैं एक दो तीन लेयर बनाता हूँ, इन तीन लेयर के मैं सिलेक्ट करता हूँ और लेयर में आ जाऊँ, तो यहाँ पे लिखा होगा मर्ज लेयर्स। ठीक है। और इनकी शॉर्टकट की कंट्रोल ई है। ठीक है। तो कंट्रोल ई के जरिए से हम क्या कर सकते हैं कि इन लेयर्स को हम मर्ज कर सकते हैं। मैंने कंट्रोल ई कर दिया तो वो तीनों के तीनों जो लेयर थी वो एक लेयर बन गई। मैं इस लेयर को डिलीट करता हूँ। यहाँ पे सही समझ नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पे देख ले, मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया और कंट्रोल ई मैंने प्रेस कर दिया, तो देखिए वो तीनों के तीनों जो लेयर्स थी वो एक ही लेयर बन गई हैं। ठीक है। इसका एक और तरीका भी है कि हम तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं काइंडली माइक चेक कर लेता हूँ कि इसका माइक ओपन है। ठीक है। तो हम इन तीनों लेयर को क्या कर लेते हैं कि इन तीनों लेयर को हम सेलेक्ट कर लिया हमने, और उसके बाद हम राइट क्लिक कर लेते हैं, तो यहां पर भी हमें नजर आता है मर्ज शेप्स। ठीक है। मर्ज शेप से क्या होता है कि हमारी तीनों लेयर जो है वो मर्ज हो गई और एक ही बन गई है। लेकिन इसके अंदर दो तीन बातें मजीद भी हैं, वो भी गौर से सुन लें। वो ये कि अगर हम हमारी लेयर्स के अंदर, जैसे कि मिसाल के तौर पर इसमें से एक सुर्ख है। ठीक है। अगर मैं इन तीनों को अभी मर्ज करूंगा तो ये क्या होंगे कि सारी की सारी सुर्ख हो जाएंगी। ठीक है। या अगर मैं इसको अभी मर्ज करूंगा, ठीक है, तो देखें सारी की सारी सुर्ख हो गई हैं। तो जो सबसे टॉप वाली लेयर होती है, ये वही कलर इसके ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि शर्त यह है मर्ज करने के लिए कि आपकी तमाम तर जो लेयर्स हैं, जो शेप्स हैं,
ठीक है, आपकी जो शेप्स हैं वो एक ही कलर के हो, अगर दो मुख्तलिफ कलर के हैं तो आप उनको मर्ज नहीं कर सकते, नहीं तो वो कलर तब्दील कर लेंगे। हाँ, इसके अलावा अगर आपके पास तीन लेयर्स हैं, एक लेयर में ये ग्रीन कलर है, दूसरी लेयर में आपके पास ब्लैक कलर है, तो आप इन दोनों को अगर कंट्रोल ई करके मर्ज करते हो, या आप इन दोनों को सेलेक्ट करके इधर अंदर से मर्ज करते हो, मर्ज लेयर, तो ये कलर तब्दील नहीं करेंगे। हाँ, शेप कलर तब्दील करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने इनको एक ही लेयर बनाना है तो उसका भी हल बता देता हूं कि हम इन तीनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। तीनों को सेलेक्ट करने के बाद हम राइट क्लिक करते हैं इसके ऊपर, और हम इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमारी जो तीन लेयर हैं वो तीन लेयर जो है वो एक हो जाएंगी। एक होने के बाद हम इसको दोबारा हमारा जो कलर है, कलर वो कलर भी हमारा वैसे सेम रहता है, और हमारी लेयर भी एक ही हो जाती है, यानी तीन के बजाय हमारी एक लेयर हो गई। और हम इसको इस तरह मर्ज कर सकते हैं। मर्ज करने के हवाले से चंद और बातें भी हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पर बिलफर्ज मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमने कुछ काम किया था, हमने इसकी लाइटिंग को ठीक किया था। मैं इधर इसको स्क्रीन कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हमने हमने इस उसके अंदर इसको लाइटिंग दी है, लाइटिंग इसके अंदर नहीं थी, हमने इसको लाइटिंग दे दी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरी इस जो मेरी लेयर्स हैं, ठीक है, इनकी मैं एक कॉपी बना लूं, यानी कि ये तमाम तर जो मैंने काम किया हुआ है ये एक ही तस्वीर हो जाए। मैं दोबारा इसको दोहराता हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो दो लेयर्स हैं, ठीक है, इन सारी तमाम तर लेयर्स की एक ही तस्वीर यानी कि बन जाए। तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को सेलेक्ट कर लूंगा, राइट क्लिक कर लूंगा, और यहां पर आकर मर्ज विजिबल कर दूंगा। ठीक है, तो ये जितने भी विजिबल्स हैं, ठीक है, वो सारी के सारी मर्ज हो जाएंगी। और इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और ई। कंट्रोल भी दबाना है, साथ में शिफ्ट भी दबाना है, और उसके बाद साथ में ई भी दबा दें, तो ये मर्ज हो जाएंगे। अब देखें, वो जो लेयर थी वो इसके साथ मर्ज हो गई है। ठीक है, इसकी एक सादा सी मिसाल मैं एक और भी दे देता हूँ। मैं यहाँ पर आकर कुछ और लेयर भी यहाँ पर बनाता हूँ। एक लेयर मैंने इधर बना दी, एक इधर बना दी, ठीक है, एक इधर और एक इधर बना दी। तो एक और लेयर भी मैं इधर बनाता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं इस लेयर को हाइड करूंगा। तो इसका क्या मतलब है कि जब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखें, सबको सेलेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पर। ठीक है, सबको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ राइट क्लिक करो और यहाँ पे मर्ज विजिबल पे क्लिक कर लो। ठीक है, मर्ज विजिबल पे जैसे ही क्लिक किया तो जितने भी विजिबल थे वो तमाम तर एक ही लेयर बन गई है, यानी कि वो बैकग्राउंड में चली गई है। तो देखिए, ये हमारे पास एक लेयर बन गई है। लेकिन जो हमने हाइड किए हुए थे, जो विजिबल नहीं थे, वो इसमें शुमार नहीं होंगे, वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट ई। ठीक है, अब बिलफर्स मैं एक मिसाल आप लोगों को देता हूं। मैं दोबारा से अपने उस पोर्शन में जाता हूं, जैसे कि बर्गर वाला है। तो फर्ज करें ये मैंने बर्गर का एक ऐड बना लिया है, और मैं चाहता हूं कि मैं अपने क्लाइंट को इसकी एक तस्वीर सेंड कर दूं। ठीक है, तो तस्वीर सेंड करने के लिए मैं चाहता हूं कि इसका एक स्क्रीनशॉट क्रिएट कर लूं। तो उसके लिए भी हम अपने लेयर में, या अपनी जो हमारी शॉर्टकट की है कि कंट्रोल ऑल्ट और साथ में शिफ्ट और उसके बाद फिर ई, ये चार बटन इकट्ठे दबाते हैं। तो क्या होता है इससे कि हमारी एक स्क्रीनशॉट बन जाती है। ठीक है, देखिए, मेरी स्क्रीनशॉट यहाँ पे बन गई है। मैं दोबारा से इसको दोहराता हूँ। देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। मैं ग्रुप नंबर 7 पे जाता हूँ, और इसके ऊपर देखिए, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है ग्रुप 7 के ऊपर। अगर मैं कंट्रोल साथ में शिफ्ट और फिर ऑल्ट और साथ में मैंने अभी ई का बटन भी प्रेस कर दिया, तो क्या हो गया कि यहाँ पे हमारी एक तस्वीर जनरेट हो गई जो लेयर 12 के हवाले से है। देखिए, ये अलग तस्वीर बन गई हमारी अभी। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने डिजाइन की एक स्क्रीनशॉट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसके अलावा एक और बात भी है कि अगर हम अपने लेयर में जाते हैं और लेयर में फ्लैटन इमेज जो है उस पर क्लिक करते हैं और हम इसको ओके करते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जितना भी काम होता है, जितना भी काम होता है, चाहे विजिबल हो अनविजिबल हो, उसका क्या हो जाएगा कि एक ही बैकग्राउंड बन जाएगा उसका, और आप उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं कर सकते। कभी कभार हम ऐसा करते हैं, लेकिन क्या फ्लैटन इमेज का ऑप्शन इधर भी है, यहाँ पे भी आप इसको फ्लैटन इमेज कर सकते हो। एक मिनट, इस लेयर पे क्लिक करते हैं, तो फ्लैटन इमेज ऑप्शन है, इसको ओके कर दें, तो ये एक ही लेयर आपकी बन जाएगी। तो ये तो लेयर के वाले से कुछ बातें। मैं वापस आता हूँ यहाँ पर,
और इसको भी हम फ्लैट इमेज कर सकते हैं, मर्ज विजिबल कर सकते हैं, सारे के सारे विजिबल हैं, मर्ज शेप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थी लेयर के हवाले से चंद बातें कि हम किस तरीके से अपने लेयर को इकट्ठा कर सकते हैं। हमने चेन भी पढ़ा था, चेन के जरिए से भी इकट्ठा कर सकते हैं, ग्रुप के जरिए से भी इकट्ठा कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं उनको। लेयर जरूरी नहीं है कि इस तरह शेप्स होंगी, लेयर आपकी आपका टेक्स्ट भी हो सकता है। मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ठीक है, ये आपका टेक्स्ट भी हो सकता है। देखिए ये दो तीन टेक्स्ट हैं आपके पास, तो आप चाहते हैं कि इन तीनों को आप मर्ज कर दो, तो कंट्रोल ई दबा दो, तो मर्ज हो जाएंगी, सारी की सारी एक ही लेयर बन गई है। लेकिन हाँ, आप इसको दोबारा एडिट नहीं कर सकते। अगर आपने इसको कंट्रोल ई कर दिया तो आप इसको एडिट नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने इन शेप को कंट्रोल ई कर दिया तो आप इसको दोबारा अलग नहीं कर सकते। इसमें बहुत सारे मसाइल होते हैं, इसलिए हम इसको कंट्रोल ई नहीं करते। लेकिन हाँ, मर्ज शेप का हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हम दो तीन लेयर को इकट्ठा कर सकते हैं। चले आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप सबने इसको समझ दिया होगा। अब हमने ओपेसिटी भी पढ़ ली, साथ में फिल भी पढ़ लिया। मैं एक लेयर क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, और हमने ये ऑपोजिट भी पढ़ ली, फिल भी पढ़ लिया। अब आते हैं यहाँ पे हमारे इस पोर्शन की तरफ। ये पोर्शन दरअसल अम, ये क्या काम करता है, मैं आपको ये दिखा दूं। ये जो है, ये हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट को प्रेजेंट करता है, और ये जो है, ये इससे साबित होता है, ये बताता है कि ये हमारा शेप है। शेप हमारी इस पेन टूल की भी हो सकती है, और साथ में हमारी इस शेप की भी हो सकती है। इंशाल्लाह ये सब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, साथ में ये हमारा टेक्स्ट है, और ये हमारे ब्लेंडिंग ऑप्शन है। ठीक है, और ब्लेंडिंग ऑप्शन नहीं, एडजस्टमेंट लेयर, सॉरी। और ये हमारी पिक्सल बेस्ड जो तस्वीर होती हैं, या हमारी ब्रशेस वगैरह होते हैं, हमारा बैकग्राउंड जो होता है वो इससे साबित होता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक तस्वीर लाता हूँ। ये देखिए, ये तस्वीर, इसको नहीं बल्कि इन सब को हम डिलीट करते हैं, और इस तस्वीर को हम ले आते हैं यहाँ पर। तस्वीर बहुत बड़ी होगी, इसलिए मैं इसको छोटा करता हूँ। कंट्रोल टी मैंने कर दिया, और इसको मैंने छोटा कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास ये तस्वीरें, ये दो तस्वीरें हैं। ठीक है, इस दूसरी तस्वीर को मैं क्या करता हूँ कि कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास तस्वीर की शक्ल में है, ये हमारे पास ये है। एक हम टेक्स्ट भी क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट आ गया है, और इसके अलावा हम एक यहाँ से नीचे से देखिए, यहाँ पर हम एडजस्टमेंट लेयर भी क्रिएट कर लेते हैं, कर्व्स वाली। ठीक है, ये भी क्रिएट हो गई। और इसके बाद हम क्रिएट कर लेते हैं एक न्यू लेयर। न्यू लेयर हमने क्रिएट कर दी, उसके अंदर मैं करता हूँ हमारा कलर। गौर से इसको सुने कि ये मैं क्या बताने जा रहा हूं। देखें, यहां पर इन्होंने ये चीजें किस लिए दी हुई हैं। ठीक, ये जो चंद चीजें मैंने यहाँ पे आपको बता दी, एक मिनट, ये जो चंद चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दी, ये इन्होंने दिए हुए हमारी सर्च के लिए, कि हम अपनी लेयर्स को सर्च कर सकते हैं इनके जरिए से। कि मिसाल के तौर पर हमारे पास स्मार्ट ऑब्जेक्ट कितने हैं, मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट को समझाता हूँ। खैर, बाद में हम मुकम्मल तफसील से इसको पढ़ेंगे, स्मार्ट ऑब्जेक्ट किस किस काम के लिए है। ये देखिए, ये जो आइकन है, ये वाला आइकन है। ठीक है, ये वाला आइकन है। तो हमारे पास अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो कितने हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट के अलावा हमारे पास कोई और स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो ये इसलिए होता है कि अगर आपने अपनी लेयर ढूंढनी है, ठीक है, लेयर ढूंढनी है, तो अगर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, अगर वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता होगा कि मेरी जो लेयर थी जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। तो आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद जितनी भी स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स होती हैं वो सारे के सारे आपके सामने आ जाती हैं। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही थी। अगर मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट की एक कॉपी बनाता हूँ, तो अब दो हो गई हमारे पास। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, दोनों आ गई यहाँ पर। ठीक है, तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, और आगे चलता हूँ इस शेप की तरफ। मैं अपनी ड्राइंग को क्लियर करता हूँ, कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, अब आता हूं मैं यहाँ पर। ये जो हमारे पास एक तीन एंकर पॉइंट और कुछ पाथ जो इसके दरम्यान में होती है वो है। ये शेप हमारे पास किधर है, देखिए ये वाला शेप है। अच्छा, ये जो मैंने बनाया है, ये मैंने इस शेप से बनाया है। लेकिन आप इसके अंदर कुछ और भी हैं। आप अलिफ शेप भी बना सकते हैं। आप जो है इसके अंदर ट्राइंगल बना सकते हैं, पॉलीगोनल भी बना सकते हैं, चंद कोने वाला, यानी कि अभी चेक होने वाला है। ठीक है, और इसके अलावा आप अपने पेन टूल से भी कोई शेप बना सकते हैं। ठीक है, हम बाद में हर एक टूल को पढ़ेंगे, लेकिन शेप चाहे पेन टूल की हो, चाहे इसकी शेप हो, ठीक है, वो तमाम तर इसके अंदर शुमार होते हैं। चाहे आप एडवांस में चले जाएं, और आपने एक टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है, और आप चाहते हैं कि आप अपनी टेक्स्ट को शेप के फॉर्म में ले जाएं, और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और इसको करते हैं कन्वर्ट टू शेप। ठीक है, तो ये भी आपकी शेप शुमार होती है।
ठीक है। ये तमाम तर जो आपके पास आ गई है, ये तमाम तर शेप है, देखिए ये भी आपकी शेप है। ठीक है। तो अगर आपने अपनी शेप्स को ढूंढना है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, तो हमारे पास जितनी भी शेप्स थी वो तमाम तर शेप्स हमारे सामने आ गई हैं। ये भी शेप है, देख ले, ये शेप भी हमारे पास आ गई है, ये शेप भी हमारे पास आ गई है। ठीक है, और ये शेप भी हमारे पास आ गई है, और साथ में जो टेक्स्ट को हमने शेप के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया था तो वो भी हमारे पास आ गया है। इंशाल्लाह शेप को, हर एक चीज को अलग अलग से पढ़ेंगे। फिलहाल हम लेयर पढ़ रहे हैं और लेयर के अंदर ये चीजें पढ़ रहे हैं। तो अभी हमारे पास टेक्स्ट कितना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही है, ये हमारे टेक्स्ट के अंदर अभी शुमार नहीं होता है, टेक्स्ट है लेकिन टैक्स के हक में, या हक में नहीं, टैक्स का हुक्म जो है वो इस पे लागू नहीं होता कि ये टेक्स्ट है। ठीक है, क्योंकि अभी ये वेक्टर के अंदर आ गया है, वेक्टर मींस ये हमारी शेप के अंदर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये शेप बन गई है, हमने इसको शेप बना लिया था। ठीक है, आगे भी इसी तरफ चलते हैं। अब यहां पर हमारे पास अगर टेक्स्ट एक ही है, तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऊपर, मैंने क्लिक किया तो जनाब देख लें कि हमारे पास सिर्फ एक ही लेयर सामने आ गई, क्योंकि एक ही टेक्स्ट है हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से ये जो एडजस्टमेंट लेयर है, इसका इधर कोई आइकन नहीं होता, लेकिन चूंकि हमने ये जो बनाया था ये हमने यहां से बनाया था, तो इससे मालूम होता है कि ये वाली लेयर है, तो हमारे पास ये लेयर जो है एडजस्टमेंट वाली वो एक ही है। जिसमें इस पे क्लिक करता हूं तो एडजस्टमेंट लेयर हमारे पास सामने आ जाएगी। हाँ, इसके अलावा बारी आती है इस पिक्सल की तरफ। ये तस्वीरी शक्ल है, ठीक है, तस्वीर तस्वीर जितने भी होते हैं वो पिक्सलेटेड होते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने अगर आप सोचेंगे कि हमारे पास कितनी तस्वीरें हैं, तो आप कहेंगे दो तस्वीरें, एक ये वाली और एक ये वाली। हालांकि ये सवाल जो है गलत है। ठीक है, ये हमारी तस्वीर है, लेकिन ये जो है ये हमारी तस्वीर नहीं है, क्योंकि हमने इस तस्वीर को क्या कहता है, स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया था, यानी हमने इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है। मैं आपको दिखा दूं, देखिए ये जो हमने कॉपी बनाई हुई है, देखिए कॉपी नजर आ रही है, ये कॉपी वाली ये वाली है, और हमने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया था। तो अगर ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गई तो तस्वीर के हुक्म में नहीं होती, ये तस्वीर का हुक्म इसके ऊपर लागू नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारी तस्वीर है लेकिन नहीं है, यानी उसका हुक्म इसके ऊपर लागू नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ये है ये हमारी तस्वीर है, लेकिन तस्वीर सिर्फ ये नहीं है, तस्वीर हमारी ये जो लेयर है ये ब्रश वाली, ये भी हमारी तस्वीर के अंदर शुमार होती है। क्यों? क्योंकि ये भी पिक्सल्स हैं। ये जो बैकग्राउंड आपको सफेद बैकग्राउंड यहाँ पे नजर आ रहा है, ये जो हमारा कैनवस है, ये भी तस्वीर के हुक्म में आता है। क्यों? क्योंकि ये भी पिक्सल है, बेस्ड है, ये पिक्सल बेस्ड है। तो मैं अपनी सारी ड्राइंग क्लियर करता हूँ और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ अपने उसके ऊपर, ये जो हमारा पिक्सल है, ठीक है, इसके ऊपर जिसमें क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने एक ये तस्वीर आ गई, ये वाली। ठीक है, ये तस्वीर आ गई, और साथ में हमारे पास ये ब्रश भी आ गया। ठीक है, और साथ में हमारे पास बैकग्राउंड भी आ गया, जो कि तीनों का हमारे पिक्सल बेस्ड है, तो ये तस्वीर के अंदर आते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये आप लोगों ने समझ लिया होगा। देखिए ये उन्होंने हमारे सर्च के लिए दिए हुए हैं, लेकिन हमने इससे ये फायदा उठाया कि ये जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है ये वेक्टर है, या मतलब इसको हम शेप कहते हैं। ठीक है, और ये जो टेक्स्ट है, ये जो हमारा एडजस्टमेंट लेयर है, या हमारी जो तस्वीर है, तो इससे ये साबित होता है कि इनके अलावा कोई भी और लेयर की किस्म नहीं है, लेयर की तमाम तरह अकसाम यही है। ठीक है, या तो आपकी लेयर स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगी, या वेक्टर होगी, या आपकी जो तस्वीर है वो या जो आपकी जो लेयर है वो टेक्स्ट होगी, या वो एडजस्टमेंट लेयर होगी, या फिर वो आपकी कोई तस्वीर होगी। इसके अलावा कोई और फॉर्म में, किसी और फॉर्म में आपकी कोई तस्वीर नहीं हो सकती। ठीक है, तो आगे चलते हैं, हमने ये वाला पोर्शन भी पढ़ लिया और ऑब्जेक्ट वाला भी पढ़ लिया। अब आते हैं इसकी तरफ, ये किस लिए है, मैं इसके लिए तमाम तर लेयर को यहां से डिलीट करता हूं, सिवाय इन दो तस्वीर के। ठीक है, इन दो तस्वीर, बल्कि इस तस्वीर को भी हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, पहले वाले को मैंने सबको सिलेक्ट करके अपने कीबोर्ड से क्लिक कर दिया था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर अपनी इस तस्वीर को देखने के लिए। अगर बिलफर्ज मैं चाहता हूं कि इसको मैं हर किस्म का लॉक लगा दूं, इसके ऊपर कोई भी काम ना हो। ठीक है, बल्कि फिलहाल मैं एक और चीज समझा देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर जब मैं इसको मैं हाइड कर लेता हूँ, मैं एक काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे बना दिया, और रेक्टेंगल बनाने के बाद इसके ऊपर मैं कुछ लिखाई करता हूँ। एक मिनट, ऐसी लिखाई नहीं, मैंने लिखाई कर दी, और लिखाई को मैं कर लेता हूँ वाइट। वाइट मैंने कर लिया, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी करता हूँ। फर्क नहीं, मैंने लिखाई कर ली, ये मैंने लिखाई कर दी। लिखाई करने के बाद मैं चाहता हूँ, या मेरे पास बहुत सारी लिखाई पड़ी हुई है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ पर यूं करूं तो ये मेरी लेयर बिल्कुल यहाँ से ना हिले। फिर हम क्या करते हैं, इसके मूवमेंट को हम लॉक लगा देते हैं। ठीक है, मूवमेंट को लॉक लग गया।
अब अगर हम इसको मूव करते हैं तो देखिए हमें कहता है कुड नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड। ठीक है। अब अगर मैं कंट्रोल के साथ इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो देखिए मैंने जैसे कंट्रोल के ऊपर क्लिक किया और साथ में सबको सिलेक्ट करना चाहता हूं, सिलेक्ट हो सकती हैं। लेकिन अगर ये लॉक ना होता, जैसे कि मैं लॉक के ऊपर क्लिक करता हूं, लॉक ना होता, अगर मैं कंट्रोल के साथ इधर क्लिक करके यूं करता तो मेरी लेयर नीचे आती, मेरी लेयर नीचे आती। इसको जरूर ट्राई कर लें, इस पे प्रैक्टिस कर लें कि किस तरह होता है। अगर मैं देखिए मैं इसका इसको मैंने बता दिया था आप लोगों को, मैं इसको मुंह लॉक लगाता हूं तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके यूं सेलेक्ट करता हूं तो हमारी मल्टीपल लेयर सेलेक्ट हो जाती हैं। लेकिन लेकिन अगर ये लॉक ना लगा होता, देखिए लॉक अभी नहीं लगा, मैंने कंट्रोल जेड कर दिया, तो जैसे मैं इसको कंट्रोल प्रेस करके इसको मूव करना चाहता हूं तो जो मेरी ये वाली लेयर है, ये लेयर मेरी मूव हो जाएगी। तो हम इसको मूव वाला लॉक लगा लेते हैं। ठीक है, मैंने इसको मूव वाला लॉक लगा दिया, अब मैं इसको यूं कर सकता हूँ। यही मिसाल है, मिसाल के तौर पर ये तो मैंने रेक्टेंगल यहाँ पे बना दिया। ये जो मेरी तस्वीर है, इस तस्वीर को अगर मैं बड़ा कर दूं, ठीक है, और मैंने इस तस्वीर के ऊपर लिखाई की हुई है, एक मिनट, वापस, मैंने इस तस्वीर के ऊपर लिखाई की हुई है, ठीक है, तस्वीर के ऊपर लिखाई की हुई है। तो मैं चाहता हूं कि इसमें मैं डिलीट करता हूं, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इन सबको सेलेक्ट करूं तो सारे सेलेक्ट हो, ना कि ये मुंह हो। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके मुंह को लाख, इसके मुंह का लाख लगा लेता हूँ। ठीक है, मुंह नहीं होगा। अब मैं इन सबको इस तरह सेलेक्ट कर सकता हूँ कंट्रोल के साथ। अगर वैसे हम ऐसे करते हैं ना, फिर ये मुंह होते हैं। ठीक है, जो भी हमारी लेयर सेलेक्ट होती है वो मुंह होती है। अगर कंट्रोल के बगैर मैं इधर देखे क्लिक करता हूँ ना, तो मुझे कहते हैं कि नॉट यूज द मूव टूल बिकॉज द लेयर इज लॉक्ड, ये लेयर लॉक्ड है। अगर मैं देखो कंट्रोल प्रेस करता हूँ, कंट्रोल मैंने प्रेस किया, कंट्रोल प्रेस करने के बाद अगर मैं अब इसको यूं करता हूं, देखिए मेरी लेयर सेलेक्ट होगी। ठीक है, उम्मीद है ये भी आप लोगों को समझ आ गया होगा कि जो हमारा मूव लॉक है, ये मूव लॉक हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा मिसाल के तौर पर हमारे पास मूव लॉक की जगह हमारे पास ट्रांसपेरेंसी लॉक भी है। ट्रांसपेरेंसी लॉक किस तरह है, किस लिए है कि अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको मैं ट्रांसपेरेंसी लॉक, देखिए हमारे पास क्या है, एक मिनट, मैं इसको मुंह नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसको मुंह लॉक लगाया हुआ है। मैं इसको थोड़ा साइड पे करता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि ब्रश ले लेता हूँ और ब्रश के जरिए से मैं यहाँ पे कुछ पेंट करना चाहता हूँ, तो पेंट बाहर भी हो रहा है अंदर भी हो रहा है, पेंट बाहर भी हो रहा है और अंदर भी हो रहा है। तो मैं चाहता हूं कि नहीं, पेंट सिर्फ सिर्फ अंदर हो। तो मैं क्या करता हूं, देखिए इस पेंट के होते हुए मैं ट्रांसपेरेंसी लाग लगाता हूं। तो अब पेंट अगर मैं बाहर भी करूँ ना, बाहर नहीं हो रहा, देखिए मैं बाहर भी जा रहा हूँ, ये सिर्फ अंदर हो रहा है। तो मैंने दरअसल क्या किया कि ये जो ट्रांसपेरेंट एरिया है, ट्रांसपेरेंट एरिया है, मैंने इसको लॉक लगा दिया है। ठीक है, तो अब इसको इसके ऊपर कलर नहीं हो रहा। ये तो मैंने ट्रांसपेरेंसी इसलिए आपको दिखा दिया यहाँ पर कि आपको नजर भी आए। तो अगर आपके पास ये लेयर यहाँ पे मौजूद भी है तो समझ लो कि ये इस तस्वीर का, ठीक है, ये जो बाहर वाला एरिया है ये इस तस्वीर का ट्रांसपेरेंट एरिया है। अब देखिए मैं ट्रांसपेरेंट लाके इसको लगाया तो अंदर कलर हो रहा है और बाहर नहीं हो रहा। ये बहुत सारी जगह में हमें जरूरत पड़ता है, बहुत सारी जगह में हमें जरूरत पड़ सकते हैं। मिसाल के ऊपर जो कल हमने विंटाज वाला पोर्शन देखा था, तो उसमें भी हम ये वाला सीन इधर क्रिएट कर सकते हैं कि मैंने इसको ट्रांसपेरेंट लाक लगा दिया और मैंने अपनी जो ब्रश वाली वो है उसको हमने बड़ा कर दिया। हम यहाँ से भी इसको यूं साइडों से कर सकते हैं इस तरह। जैसे वो पूछ रहे थे कि साइडों से हम किस तरह करते हैं, ऐसा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक ही साइड से हो जाए, फिर एक ही साइड से एक क्लिक कर दो, इस तरह हो गया। एक क्लिक इधर से कर दो, एक क्लिक यहाँ से कर दो, एक क्लिक, एक मिनट इसको थोड़ा जूम आउट कर लें, एक क्लिक यहाँ से कर दो, एक क्लिक यहाँ से कर दो, एक क्लिक यहाँ से भी कर दो, यहाँ से भी कर दो। तो देख ले आपकी तस्वीर किस तरह एक डार्कन मोड में चली गई है। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि ट्रांसपेरेंट लॉक जो है वो किस लिए होता है। अब जिस तरह ट्रांसपेरेंट लॉक है, जिस तरह ट्रांसपेरेंट लॉक है, मैंने मुंह मुंह लॉक को खत्म कर दिया है। ठीक है, जिस तरह ट्रांसपेरेंट, मैं इसको कंट्रोल जेड करता हूं क्योंकि बहुत ही डार्क हो गया है। ठीक है, जिस तरह ट्रांसपेरेंट लॉक है, मैं अभी इसको डिलीट कर लूँ फिर से। जिस तरह ट्रांसपेरेंट लॉक है, इस तरह मुंह लॉक हमने खत्म कर दिया। ट्रांसपेरेंट लॉक खैर है लगा हुआ हो, या ट्रांसपेरेंट लॉक को भी खत्म कर लेते हैं। अब मैं सकता हूँ पर ब्रश लॉक है, तो ब्रश लॉक क्या होगा कि ये मुंह भी होगा, देखो मुंह भी हो रहा है और साथ में इसके अंदर हम क्या कर नहीं कर सकते ब्रश के जरिए से कि हम देखिए इस पे कलर नहीं कर सकते। अभी एक अजीब सा साइन आ रहा है, यानी कि मना करने वाला साइन कि आप इधर ये नहीं कर सकते। तो पिक्सल वाला काम इसके ऊपर नहीं कर सकते, पिक्सल बेस काम, पिक्सल बेस काम हमारा ब्रश भी है और हमारा इरेजर भी है। देखिए इरेजर भी काम नहीं कर रहा। अब जैसे ही मैं अपना ब्रश का जो लॉक है वो खत्म करता हूं, तो देखिए इरेजर भी काम कर रहा है, देखिए इरेज हो रहा है।
अगर मैं बैकग्राउंड की लेयर खत्म कर दूं, देखिए ये ट्रांसपेरेंट शो हो रहा है, देखिए पीछे जो कुछ भी नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो क्या है कि हमारा ब्रश भी अभी इधर काम कर रहे हैं, मैं ब्रश भी कर सकता हूँ, यहाँ पर मैंने ब्रश कर दिया। तो उम्मीद है कि ये सब कुछ जो मैंने आज पढ़ाया आप लोगों को, ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं अपनी ड्राइंग जो है वो क्लियर करता हूँ। मैंने कुछ ज्यादा पढ़ा दिया है तो बता दें कि ज्यादा हो गया, और अगर ज्यादा नहीं है मजीद तो मैं पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी आप लोग बता दें कि यहाँ तक जितना मैं आपको मैंने पढ़ा बताया कि हमारी लेयर को जिस तरह मर्ज करते हैं, इकट्ठा करते हैं, दो तीन तरीके से मैंने बताया कि एक तो ये तरीका कि हम कंट्रोल ई करते हैं या दो तीन लेयर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं या अपने लेयर पैनल में जाते हैं, यहाँ पर यहाँ से इसको मर्ज लेयर करते हैं या मर्ज शेप करते हैं। और शेप के वाले से मैंने बता दिया कि शेप अगर दो तीन कलर के हैं, मल्टीपल कलर के हैं, तो आप उसको मर्ज करेंगे तो वो जो सबसे टॉप वाली लेयर होगी उसके साथ वो वही कलर उसके ऊपर चढ़ जाएगा। और साथ में मैंने ये बता दिया कि अगर हमने उसको कलर तब्दील किए बगैर उसको मर्ज करना है तो हम उसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा मैंने चंद और भी चीजें आप लोग को बता दी। अपने फिल और ओपेसिटी के हवाले से मैंने कुछ चीजें बता दी कि फिल ओपेसिटी किस तरह करते हैं। और साथ में जो हमारा ये वाला पोर्शन है, इस पोर्शन के हवाले से मैंने बता दिया कि ये किस लिए है। और अपनी स्मार्ट ऑब्जेक्ट और शेप और टेक्स्ट और एडजस्टमेंट लेयर और साथ में पिक्सल, ये भी समझा दिया आप लोगों को कि कौन कौन सी लेयर कौन कौन सी होती है। तो यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो वो बता दें। और साथ में ये कि समझ आ गया तो जी जी हाँ हाँ लिख दें, ठीक है। ज्यादा नहीं है, ठीक है सर जी, ठीक है, ये समझ आ गया। पिक्चर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में करने की क्यों नीड होती है, प्लीज ये क्वेश्चन आप अपने पास महफूज रख लें। ये जरूर भी जरूर आएगा आगे। और ये बहुत अहम सवाल है, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं तो उसको पहले स्मार्ट ऑब्जेक्ट करते हैं, क्यों करते हैं वो इंशाल्लाह बाद में बताऊंगा। अपने पास महफूज रख लें। ऐसे सवाल जो होते हैं मैं कहता हूँ कि ये सवाल अपने पास महफूज कर लें और बाद में ये आएगा तो उसको अपने साथ साइड में एक पोर्शन अपने रजिस्टर में लिख लें कि वो सवालात जो सर ने बाद में बताने हैं, तो अगर मैं बाद में ना बताऊं तो काइंडली आप पूछ लें ताकि आपका वक्त जो है कीमती हो जाए और बाकियों का भी, ठीक है। ओके सर, नाम जी, यस जी सर, समझ आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, ज्यादा नहीं है। पिक्सल बेस्ड काम का बाकी लेयर से क्या डिफरेंस है, पिक्सल बेस्ड काम का बाकी लेयर से क्या डिफरेंस है? मैं खैर सही तरीके से समझ नहीं आपके सवाल को। लेकिन क्या है कि पिक्सल बेस्ड काम जो होता है वो इतना क्वालिटी वर्क नहीं होता। अगर मैं आपको गोरो के अल्फाज में कहूँ तो क्या होता है कि नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में काम होता है पिक्सल बेस्ड, ठीक है। बल्कि डिस्ट्रक्टिव वे में काम होता है। और ये जो हमारा यानी कि वो पिक्सल जो होते हैं ना वो खराब होते हैं, पिक्सलेट होते हैं। आपकी तस्वीर जो पिक्सल बेस आप काम करते हो ना तो वो खराब होता है। आपने जरूर भी जरूर अपनी तस्वीर को बड़ा छोटा करना होता है। खैर इंशाल्लाह वो पिक्सल बेस काम उधर ही मैं समझाऊंगा, वेक्टर और रास्टर समझाने के लिए वो आखिर में होगा। क्योंकि जब आप वेक्टर को भी समझ लेंगे और रास्टर को आपने समझ लिया तो दोनों के अंदर डिफरेंस मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर जी, यस सर जी, समझ आ गया, जी समझ आ गई है। टेक्स्ट को शेप में क्यों तब्दील करते हैं, इसके क्या फायदे हैं? इसके बहुत फायदे हैं। हम जब अपनी पोस्टर डिजाइनिंग करते हैं तो पोस्टर डिजाइनिंग के अंदर हमें टेक्स्ट को अगर कहीं एक जगह से उल्टा सीधा करना है, कहीं एक जगह से हमने इसको तोड़ मरोड़ के पेश करना है, जैसे कि मेरे कुछ स्टूडेंट हैं उन्होंने एक डिजाइन बनाया था। तो डिजाइन मुझे याद आया, मैं चले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि एक ताल नुमा था। फर्ज करें ये एक ताल है, या मैं चलिए इसी को मैं क्या करता हूँ कि एक शेप के अंदर इसको ले आता हूँ, इस तस्वीर को, ठीक है। और इसको मैं मास्क करता हूँ। और फिर जाके उन्होंने क्या किया था कि इधर इन्होंने लिखा था फूड, लेकिन मैं इधर लिखता हूँ गुड, ठीक है। मैं लिखता हूँ गुड, गुड नजर नहीं आ रहा क्योंकि ये व्हाइट कलर में है। गुड मैंने किया और इसको मैं करता भी हूँ इम्पैक्ट, बल्कि इम्पैक्ट की जगह एक दूसरा फॉन्ट है यहाँ पे मेरे सामने ही पड़ा हुआ है, ये है, ये कर लेता हूँ। और इसको कर भी लेता हूँ बोल्ड, बोल्ड हो गया। अब मैं इसको इधर ले आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो ओ है ये निकल कर यहाँ तक आ जाए, ये निकल यहाँ तक आ जाए। तो मेरे पास कोई और तरीका है ही नहीं कि जब तक मैंने इसको यहाँ पे शेप के अंदर कन्वर्ट ना किया हो। तो मैं इसको कन्वर्ट टू शेप करता हूँ। कन्वर्ट टू शेप करने के बाद मैं यहाँ पर अपने
डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में आकर इन सब को मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट के जरिए से इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। फिर से शिफ्ट के जरिए से मैं इसको, एक मिनट, इन सबको यहाँ पर ले आता हूँ नीचे तक। और ये जो मेरा टेक्स्ट है, ये जो चूंकि इसके ऊपर है, तो मैं इसको इसके नीचे कर लेता हूँ। दैट्स इट। देखिए, गुड, गुड। और यहाँ पे आप इसको ड्राइविंग कर सकते हैं, गुड ड्राइविंग, गुड बाइक्स, जो भी करना है आपने। बाइक के और आई को, जो भी है आपने जिसको ऊपर ले जाना है तो उसको ऊपर ले जाएं, और एक खूबसूरत से इफेक्ट आपको क्रिएट हो जाएगा। तो ये तरीका हम तब करते हैं जब हमें अपने टेक्स्ट के अंदर कुछ तब्दीलियां करनी होती हैं। ठीक है, कोई और सवाल? या अल्लाह, इस वक्त पता नहीं मेरी कमर में बहुत दर्द हो जाता है। वाह, अच्छा। ऐसे बहुत सारे वाह आपके निकले कि फिलहाल लेयर को सही तरीके से देख लें। लेयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेयर को आप सही तरीके से समझेंगे, ठीक है, तो आप मजीद आगे जा सकेंगे। ये खैर, ये तो मैंने जिमन में बता दिया था कि हम इसको शेप में कन्वर्ट करते हैं, ये बताना नहीं था। चले, जल्दी से मुझे जवाब दे दें, 1 मिनट बाकी है, फिर हम क्लास को वो करते हैं। और फिर जाके कुछ नया भी पढ़ लेते हैं। जल्दी करें, कोई किसी और कोई सवाल हो? ओके सर, ठीक है। पिक्चर सर्कल में कैसी आई, इंशाल्लाह इसको हम जब स्मार्ट ये पढ़ेंगे, मास्किंग पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह वो मास्किंग में आपको समझा दूंगा। पिक्चर यहाँ पे देखिए फुल है, लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह आई हुई है, ठीक है। इसको मास्किंग में पढ़ेंगे। रहमतुल्लाह कुरैशी। ठीक है, क्लास को इधर ही एंड करते हैं सर, इधर ही एंड कर दें, दोबारा क्लास को ज्वाइन कर लें। क्लास को मैं ऐड कर रहा हूँ, आप लोग क्लास को दोबारा ज्वाइन करिए। पता हूँ, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर लिए। अच्छा, तो दोबारा वहीं से शुरू करते हैं। मैं इन सबको डिलीट करता हूँ, और साथ में इसको भी डिलीट कर लेता हूँ, अपने इसको लेयर मास्क को डिलीट, लेयर मास्क, ठीक है। वैसे समझने वाले आप वीडियो से भी देख सकते हैं, मैंने जो जो स्टेप किए वो उसको अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। जब मैं इस टॉपिक की तरफ आऊंगा तो आप को ऑलरेडी बहुत कुछ पता होगा कि सर ने ऐसा किया था तो ऐसा हो गया था, तो हम भी कहीं अगर ऐसा हमने करना था तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों को कुछ और चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए हमारे पास ऐसा होता है ना, जैसे कि मैं दोबारा से वो ये वाला शेप मैंने इधर ओपन किया ना, तो एक बहुत बड़ा मसला होता है कि अब अगर आपने किसी चीज को ऐसे ही सर्च करना है, ठीक है, यानी एक बात आती है कि आपने इसको ऐसे सर्च करना है, ठीक है, तो आपके साथ अगर ये तमाम तर ग्रुप्स खुले हुए हैं, ठीक है, तो नीचे आना बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि जरूरी नहीं है, देखिए ये भी अगर ओपन हो, ठीक है, ये बहुत बड़ी टिप आपको बताने जा रहा हूँ जो आपके काम में बहुत तेजी लाएगी। देखिए अगर ये भी ओपन हो, ठीक है, ये सारे ओपन है, तो कितना लंबा सफर हो जाता है। देखिए अगर मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, बड़ा मसला होता है। तो हम क्या करते हैं कि जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हम कंट्रोल के जरिए से, नहीं, आल्ट के जरिए से किसी एक ही चीज को अगर हमने शो कराना है, जैसे कि ये ग्रुप है, तो ये ग्रुप हमारे सामने सिर्फ आ रहा है डिजाइन वाला, बाकी सारी की सारी चीजें गायब हो गई। या मैंने सिर्फ एक स्पेसिफिक, जैसे कि ये मैंने ये जो सर्कल है, सर्कल सर्कल नजर नहीं आ रहा, तो मैं ये जो हमारे शेडो है, शेडो हमारा यहाँ पर नजर आ रहा है, बाकी सारी चीजें बंद हो गई। तो हम आर्ट के जरिए से इसके ऊपर क्लिक करते हैं। इसी तरीके से अगर हम कंट्रोल के जरिए से, देखिए इससे हमारा ये एक ग्रुप बंद हो जाएगा ना, डिजाइन वाला बंद हो गया ना। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि जितने भी ग्रुप इस लेयर्स के अंदर, जितने ग्रुप हैं, तमाम तर ग्रुप जो है वो बंद हो जाए, तो मैं कंट्रोल के साथ इस एरो पे के ऊपर क्लिक कर लूंगा, तो तमाम तर ग्रुप बंद हो गए, कोई भी ग्रुप आपको खुला हुआ नजर नहीं आएगा। देखिए सफर कितना हमारा आसान हो गया। अगर मैं इसको भी क्या करता हूँ कि इन सबको भी मैं बल्कि इसको भी साथ में एक ग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है, तो खैर ये इधर ही रहे। तो अगर मैंने सारे ग्रुप को खोलना है, तो देखिए ये एक एक करके खुल रहा है। अगर मैं कंट्रोल के साथ इसको खोल लिया, देखिए तो सारे के सारे ग्रुप खुल जाएंगे, जितने भी ग्रुप यहाँ में मौजूद है सारे के सारे खुल गए। हाँ, यही नहीं खुला, ठीक है, सब ग्रुप में आता है, ठीक है, ये भी खोल दो, ये भी खोल दो, वाह वाह, ठीक है, ये भी खोल दो, ये भी खोल दो। अगर इनको सिर्फ बंद करना है तो इस तरह करना है, अगर इन ग्रुप को करना है तो सिर्फ इस तरह कर ले, अगर इनको बंद करना है तो ये बंद हो जाएंगे, और इनको बंद करना है तो इनको, ठीक है। जैसे कि ग्रुप के अंदर जो सब ग्रुप होते हैं, अगर आपने सिर्फ सब ग्रुप बंद करने हैं, अगर सब ग्रुप के अंदर जो सब ग्रुप है उनको अगर बंद करना है, तो वो सारे एक क्लिक से बंद हो जाएंगे आपकी, और आपका काम बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा।
आप फिर यहाँ पर आपने अगर शेडो में जाना था तो आप शेडो में चले जाएं और शेडो में अपने शेडो को देख लें। अगर आपने यहाँ पे डिजाइन में जाना है तो डिजाइन में चले जाएं। ठीक है। तो एक बहुत बड़ी टिप है आप लोगों के लिए ये, मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आप लोग गारंटी देता हूँ कि जाके किसी भी बंदे के कोर्स में चले जाएं। ठीक है, कोई भी बंदा आपके पास चला जाए, अगर वो 2000 में सिखा रहे हैं, ठीक है 2000 में सिखा रहे हैं, ठीक है, नामुमकिन सी बात है, 2000 नहीं, मैं आपको 10,000 की बात बता दूं, अगर वो 10,000 में भी आपको मंथली 10,000 चार्ज करके आपको सिखाता है ना, इम्पॉसिबल कि वो आपको सिखाएगा। या आप किसी भी यूट्यूब पे चले जाएं, अगर आपको 10 सालों में भी ये चीजें आपको मिली तो मुझे बता देंगे सर वो चीजें जो आपने बताई थी वो तो हमें सारी यूट्यूब पे मिल गई है। या मैं आपको गारंटी देता हूँ 100%। ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं, एक और शार्ट की है कि तकरीबन 2020 के अंदर ये आई थी या 2019 के अंदर आई थी कि हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने किसी मखसूस एलिमेंट के ऊपर अगर हमने फोकस करना है, मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ ये जो मिर्च है, मैंने इस मिर्च के ऊपर फोकस करना है, तो सबसे पहले मैंने कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक किया तो मिर्च वाली लेयर हमारे सामने आ गई। अगर मैं चाहता हूं कि मैं इसके बिल्कुल इसके ऊपर, यानी कि इसके पे फोकस कर लूं, तो मैं आर्ट प्रेस करके इसके थंबनेल के ऊपर क्लिक कर लूंगा तो देखिए मिर्च मेरे सामने आ गई। अब भी इस मिर्च को मैं एडिट कर सकता हूँ, या मिसाल के तौर पर मैं इसको कंट्रोल वापस ले आता हूँ। ठीक है, जूम आउट में करता हूं, मैं चाहता हूँ कि ये बर्गर का जो लेयर है ना, बर्गर की लेयर, ठीक है, इस लेयर को मैं सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, अब मैं हूं किसी और जगह फोकस में हूँ, मिसाल मैं यहाँ पे फोकस में हूँ, अगर मैंने आल्ट के जरिए से इसके ऊपर क्लिक किया तो जनाब मैं फोकस मेरा बर्गर पे हो जाएगा। तो अपनी मखसूस लेयर पे फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आल्ट के जरिए से इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरा फोकस इसके ऊपर हो गया। ठीक है, अब आते हैं आगे एक और टूल की तरफ कि हमने सिलेक्शन के चंद टूल तो पढ़ लिए कि इसके जरिए से हम सिलेक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर मुझे इस बर्गर की लेयर की सिलेक्शन लेनी है, इस बर्गर की लेयर की सिलेक्शन लेनी है, मैं चाहता हूं कि बर्गर की जो ये लेयर है, ठीक है, इसकी सिलेक्शन में बना लो, तो मेरे पास चंद और टूल हैं जो आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़े, जैसे कि मेरे पास मैजिक पॉइंट टूल है। तो मैजिक पॉइंट टूल से मैं इधर क्लिक करता हूं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सारा सेलेक्ट हो गया। मैं कंटिन्यूअस को अनचेक करता हूँ, देखिए ये सिलेक्ट हो गया, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये देखिए शिफ्ट के साथ मैं सब कुछ सेलेक्ट कर रहा हूँ। एक ऑप्शन हमारे पास ये भी है, लेकिन ये थोड़ा लंबा हो गया। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी बर्गर की लेयर है वो सिलेक्ट हो जाए, तो आप अगर ये यहाँ पर आ रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए इसके टी के ऊपर ये जो इसका थंबनेल है, ये कोई भी लेयर हो सकती है, आपका टेक्स्ट भी हो सकता है, आपका शेप भी हो सकता है, आपकी तस्वीर भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है। अगर आप उसके थंबनेल के ऊपर आते हैं और यहाँ पर आप कंट्रोल प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक एरो नुमा बन जाता है। ठीक है, सिलेक्शन का एक बॉक्स नुमा बन जाता है कि आप अगर अभी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपकी इस लेयर की सिलेक्शन बन जाएगी। अब ये लेयर कहाँ कहाँ तक है भाई, यहाँ तक है, ठीक है, तो इसकी सिलेक्शन बन गई। मैं इसको कंट्रोल डी करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इस पत्ते की सिलेक्शन कर लें, तो इस पत्ते के ऊपर यहाँ पे इसके तमिल पे आकर आप कंट्रोल के साथ क्लिक कर लें तो पत्ते की सिलेक्शन हो गई है। और ये 12 हमें जरूरत पड़ती है। अब मिसाल मैं बर्गर की सिलेक्शन लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर आकर इसके मास्क के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, बर्गर की सारे के सारे सिलेक्शन हो गई। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं किसी भी वजह से अभी फिलहाल मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो भी काम करता हूँ आप लोग उसी की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे, तो मैं कुछ करता नहीं हूँ। बहरहाल समझ जाए कि हमें जरूरत पड़ता है ये चीज। तो अगर कोई भी चीज है तो आप उसकी अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो सिलेक्शन लेने के लिए आप उसके एक लेयर के ऊपर कंट्रोल के साथ क्लिक कर सकते हैं। क्लिक कर लिया तो उसकी देखिए सिलेक्शन हो गई है। सही है। उम्मीद है ये चंद चीजें जो हैं आप लोगों को समझ आ गई होंगी। और इसके अलावा हमारा जो आज का सबक है वो यहीं पे इख्तिताम पजीर होता है। और ज्यादा पढ़ा दिया आज मैंने, लेकिन उम्मीद है आप लोग वीडियो देख लेंगे तो वीडियो से आप लोग बखूबी समझ जाएंगे। आते हैं अपने सवाल जवाब की तरफ। और सबसे पहले ये बता दें, बल्कि सवाल जवाब भी कर लें और साथ आज तो कमाल है। अच्छा ठीक है। तो जज़ाकल्लाहु खैरन, जज़ाकल्लाहु खैरन, बस दुआओं की खास दरखास्त है। तो जनाब ये बता दें हमें कि आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, और कोई सवाल है तो सवाल भी कर लें। मैं सबके मैसेजेस एक एक करके पढ़ता हूँ, मैसेज को रिपीट ना किया करें, मैं जरूर हर एक के मैसेज को पढ़ूंगा। या अल्लाह खैर। बेहतरीन, वेरी नाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। जी समझ समझ में आ गया। जी समझ आ गया है। जी आ गई समझ। माशाल्लाह, आज आज तारीफें क्यों हो रही हैं?
गॉट इट बहुत जबरदस्त। माशाल्लाह, रहमतुल्लाह कुरैशी को आज बेहतरीन समझ आ गया है। इनका सवाल होता है, लेकिन खुशी हुई कि आज उनको सारा सबक जो है वो समझ आ गया। न्यू चीज सीखी, न्यू चीज तो आप रोजाना सीखेंगे। ऐसा अगर आपका, मैं ये तो दावा भी करता हूँ और इंशाल्लाह इसको साबित भी कर सकता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा बंदा आए ना, जो कहते हैं मुझे फोटोशॉप आता है, या मुझे इलस्ट्रेटर आता है, या मुझे डिजाइनिंग आती है, तो वो मेरे क्लास को ज्वाइन करे। मैं चैलेंज करता हूँ कि वो भी रोजाना कुछ ना कुछ सीख के जाएगा। ये मेरा दावा है, और ये मैं साबित भी कर सकते हैं इसको। जिस सर समझ आ गया, यूट्यूब से ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। ये बात है। और देखें, आप लोगों को अगर अच्छी चीज मिल रही है, तो आप सुफा का जो इदारा है, उस इदारों को आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं इसके। आप सुफा इदारों को अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, अपने टाइमलाइन से शेयर कर सकते हैं। देखें, अगर आप लोगों को एक चीज मिल रही है तो रिव्यू देना, या एक अच्छी चीज, सोशल मीडिया इसलिए होता है कि आप अच्छी चीज को उसके अपने सोशल मीडिया से सराहें उसको। और लोग जो हैं, जहाँ पे फ्रॉड हो रहा होता है, जहाँ पे महज पैसे बटोरने का काम हो रहा होता है, तो लोग को वहां से मना कर सकते हैं और बेहतरीन चीज उनको पेश कर सकते हैं। ठीक है, सोशल मीडिया इसलिए था कि एक लोग के अंदर एक पावर आ जाए, और उसका बेहतरीन इस्तेमाल यही है कि आप बेहतरीन चीजें, जो अच्छी चीजें होती हैं, उनको शेयर किया करें। आप बहुत अच्छा समझा है। ये हकीकत है। अल असुफा के टीचर्स बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। ठीक है, टास्क टास्क यही है फिलहाल कि आप लोग उसी जो दो सिलेक्शन है उनके जरिए से बहुत सारे सिलेक्शन कर लें, उसके ऊपर अपनी कमांड हासिल कर लें। और अगर आप लोगों को ये चीजें अच्छी लग रही है ना, जो कि लेयर्स में इतना कुछ नहीं होता, एक खुश्क सी क्लासें होती हैं, इंटरेस्टिंग नहीं होती, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 100%, जब हम लेयर से जिस तरह निकलेंगे, मजीद सिलेक्शन के टूल की तरफ जाएंगे, तो आप तो बहुत कुछ देख लेंगे इंशाल्लाह। आज तो इमरान अली सर से भी आगे मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहिए। खैर, अल्लाह ताला के करम है, और अल्लाह की फजलो करम ही की बदौलत ये सब कुछ मुमकिन होता है। एनी टास्क, टास्क यही है सर, टास्क की है सर, टास्क टास्क यही है। व्हाट डिलीशियस लेक्चर। अच्छा, तो सर ऐसा करें, तो वही मैं कहता हूँ सर, माजरत। तो ऐसा करें कि आप लोग ना इसी चीज को बार बार देखें। मैं आपको क्या बताऊं, अगर ये चीज आप लोगों ने नोट ना की ना, और इसको बार बार ना देखा, तो ये चीज अगर आप लोग भूल गए हैं, तो बार बार मेरे लेक्चर देखेंगे। उससे अच्छा है कि जो चीजें मैं पढ़ाता हूँ ना, उसको तकरीबन 2 घंटे तो दे दें। ठीक है, 2 घंटे देंगे तो आप लोग जरूर भी जरूर इसको आपका फायदा होगा। और ये मैंने क्या कहा, लेयर पैनल और सिलेक्शन फोटोशॉप के अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, तो उसको बेहतरीन तरीके से आप लोग देख लें। ठीक है। और जी सर, मैं दूसरों को अक्सर तरगीब दिलाता रहता हूँ असुफा की जानिब। माशाल्लाह। ठीक है, आलिया इलियास। ठीक है सर, अगर हमें प्रोजेक्ट के लिए ज़रा वक्त मिले तो इस कोर्स को मजीद 4 चांद लग जाएंगे मेरे ख्याल में। प्रोजेक्ट के लिए ज़रा वक्त मिले, जरा इसको एक्सप्लेन करें, प्रोजेक्ट से क्या मुराद करें, जरा वक्त मिले तो। इस कोर्स को मैं आगे ले जाने के लिए सर से मैं बात करूंगा। शायद इस कोर्स का हम दूसरा भी बैच लॉन्च करें, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग दोबारा से ये कोर्स जो है दूसरा महीने भी आप लोग पढ़ लें। तो दूसरे महीने मैं कोशिश करूंगा कि इसी महीने के अंदर बहुत कुछ कर लूँ। सर के साथ मैं बात करता हूँ, क्योंकि मैं आपको हैंड्स ऑन जो अपने मेरे क्लाइंट है, क्लाइंट के काम आपको दे दूंगा, और आप सब ने उसको काम करना होता है। काम करेंगे, सीखेंगे, तो बहुत कुछ आप लोग सीख लेंगे इंशाल्लाह। मैं सर से बात करूंगा इस हवाले से। वैसे मुझे मौका मिलता नहीं है, सारा दिन काम ही काम होता है, तो इंशाल्लाह आप लोग ऐसे हैं। मैं एक आपको बात बताता हूँ, इसको गौर से सुनिए। जो मेरे आखिरी बातें हैं, ये सबक का हिस्सा हैं और बहुत अहम है। देखिए, मैं अल्हम्दुलिल्लाह तजर्बा है और काफी अरसे से मैं पढ़ा रहा हूँ। इस साल तकरीबन मेरे कुछ 23वां बैच चल रहा है। अभी तक तो साल में महीना बाकी है। ठीक है। तो 23वां बैच मेरा चल रहा है। इस साल मैंने 23 बैचेस को पढ़ाया, बल्कि आप लोगों के साथ तकरीबन कुछ 24वां हो गया होगा। तो
बात कहने की है कि मैं बहुत ही आसान अल्फाज में समझाता हूँ, कोशिश मेरी यही होती है। और मैं जो पढ़ाता हूँ ना, तो बहुत इजी लगता है। ये बहुत इजी लगता है, आसान लगता है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, आप लोगों का खुद मुशाहदा भी हुआ होगा, जब आप खुद करते हैं तो वैसे नहीं हो रहा होता जैसे मैं कर रहा होता हूँ। ये वैसे नहीं हो रहा होता। आप सोचते हैं सर ने बहुत इजी तरीके से किया। वो इसलिए मैंने किया क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, मेरा तजर्बा है। आप जब करेंगे खुद अपने हाथों से तो वो अलग है। तो बराए मेहरबानी आप जरूर भी जरूर इस चीज को खुद प्रैक्टिस कर लिया करें, और एक बार नहीं, कम से कम 10 बार जरूर कर लिया करें, ताकि आपका हाथ चढ़ जाए। मुझे अभी भी याद है, मुझे अपने उस्ताद मोहतरम सर निसार साहब जो हैं, उन्होंने एक लासो टूल अभी आगे आने वाला है, मुझे तकरीबन पूरा हफ्ता लगवाया था। और मैं बिल्कुल फारिग था और सारा दिन लासो पे लगा रहा। फिर कह रहे हैं सर क्लास अगली नहीं, लासो को सही तरीके से बार बार उसकी सिलेक्शन कर लो और उसका मुझे फायदा भी हुआ। मेरा लासो पे बहुत अच्छा हाथ बना हुआ है। जी सर ऐसा है, होता है बहुत बहुत बार ऐसा। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपने लिखा है, ठीक है। तो जनाब, दूसरी बात जो मैं करने वाला था वो मैं भूल गया हूँ। ठीक है। तो कोर्स का ड्यूरेशन 2 मंथ्स का होना चाहिए। हम बहुत, हाँ, दूसरी बात जो मैं करने वाला था, इसी बात से मुझे याद आ गया। ठीक है। जो बंदा घर का पता भूल जाता है तो बात भूलना कोई वो नहीं है। ठीक है। तो दूसरी बात ये थी कि जब आपके पास नया क्लाइंट आएगा, जब भी आपके पास नया क्लाइंट आएगा, तो आपको कहेगा मेरे लिए फलां डिजाइन बना लो, तो मैं आपको 100% गारंटी दे सकता हूं कि उस वक्त जो आपके चक्के छूटेंगे और आप जो परेशान होंगे ना, कि सर ने जो पढ़ाया था वो सारा का सारा तो गायब हो गया, वो तो मेरे काम आ भी नहीं रहा। क्योंकि आप सोचोगे कि डिजाइन शुरू करूं तो कहां से करूं, मैं पहले बैकग्राउंड बनाऊं या पहले टेक्स्ट लिखूं या पहले क्या करूं, क्लाइंट ने तो ये चीज मांग ली है और उसके पास टाइम बहुत कम होता है। ठीक है। क्या होता है, ये जो लोग वहां पे इंटर्नशिप करते हैं तो इसलिए करते हैं कि वो हैंड्स ऑन प्रोजेक्ट कर लेते हैं, 6 महीने में इंटर्नशिप कर लेते हैं, उसके बाद वो तैयार हो जाते हैं काम करने के लिए। और कहाँ से, ठीक है। तो क्या है कि जब आपके पास क्लाइंट आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आती, और ये आपके साथ होगा जब भी मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगा ना अपना। और मैं आपको चले एक प्रोजेक्ट चले दे दूंगा मैं, अपना कोई क्लाइंट होगा, क्लाइंट की डिस्क्रिप्शन आपको मैं दिखा दूंगा कि क्लाइंट ने ये चीज मांगी है और आप लोगों ने ये काम करना है। तो क्लाइंट तो आपको कहता है कि मुझे 2 घंटों के अंदर सारा चीज तैयार करके दे दो। तो क्या आप 1 महीने बाद या 2 महीने बाद इस काबिल होंगे कि आप 2 घंटे के अंदर उसको वो चीज तैयार करके दे दें? अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, और ऐसा हुआ है। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो तकरीबन 10 दिन में, 12 दिन में, 13-14 दिन में भी वो तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनको मैं बहुत शार्ट पढ़ाता हूँ। ये बहुत डिटेल क्लास है। तो ये है कि आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाएंगे उसके लिए कि जब मेरे सामने आप लोग का जो डर है वो निकल जाएगा। तो कल को अगर आपके पास खुद क्लाइंट आता है तो वो तमाम तर डर जो आपको तब होना होता है वो अभी मेरे सामने हो चुका होता है। और जो आपके मतलब के जहन ने काम छोड़ना होता है, या मतलब आप ने रोना धोना होता है, वो सब मेरे सामने हो जाता है। और तसल्ली देने के लिए, तब की देने के लिए मेरा हाथ आपके सर पर होगा, आपकी कमर पर होगा। मैं तब की भी दे सकूंगा, आपको तसल्ली भी दे सकूंगा, आपके काम को अप्रिशिएट भी कर सकूंगा, आपके काम को मैं बता भी सकूंगा फलां आपके काम में फलां गलती है। ठीक है। या आप अगर फलां काम कर ले तो बहुत बेहतर होगा। तो आप मार्केट में जब जाएंगे तो डरेंगे नहीं, आपको कॉन्फिडेंट होगा। तो इंशाल्लाह इस हवाले से मैं सर से बात भी करूंगा। हाँ, दूसरी बात कि एक ने किसी ने सवाल किया कि आपने कितने अरसे में सीखा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह सर ईसान लाई को भी बात पता है कि फोटोशॉप वैसे तो मैं जो बचपन में स्केचेस वगैरह बनाता था तो उसी वजह से कुछ मुझे आता था ऑलरेडी। यानी उसके साथ मेरी एक अटैचमेंट है बहुत ग्राफिक डिजाइनिंग के साथ। साथ में ये कि मैंने कंप्यूटर बचपन से इस्तेमाल किया है, यानी कि बहुत छोटा था मैंने कंप्यूटर इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन गेमें खेलता था बचपन में। बाद में जब मैं इल्म दीन कोर्स के लिए चला गया तो कंप्यूटर मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है। तो कंप्यूटर से भी मुनासबत थी और ग्राइंडिंग के साथ भी थी, तो मैं तकरीबन विद इन 3 मंथ्स सीख गया था। लेकिन बदकिस्मती से मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं किसी को
उतनी पेमेंट कर सकता, क्योंकि उस वक्त भी मुझसे 8-8 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए मुझे मांग रहे थे। और मुझे कुछ टीचर ऐसे मिले जिनसे मैंने कुछ ना कुछ रहनुमाई हासिल की, और बाकी यूट्यूब से मैंने कुछ सीखा। उसके बाद तकरीबन मैंने बहुत सारे कोर्सेज परचेज किए, और बहुत सारे कोर्सेज का सहारा मैंने लेकर, जो कि परचेज होते हैं यानी कि पेड कोर्सेज होते हैं, तो अल्लाह ताला ने करम किया और बहुत सारे पेड कोर्सेज मैंने किए। और पेड कोर्सेज ऐसे मैंने किए कि जैसे कि पेंडेमिक शुरू हुआ था, उसमें भी कुछ मुझे मिला था। कुछ ऐसे वेबसाइट थी जिन्होंने 1 महीने के लिए, 1.5 महीने के लिए अपनी वेबसाइट को बिल्कुल फ्री कर दिया था, और मैंने जितनी लर्निंग उन 3-4 महीने में की, वो मेरी शायद 3-4 साल में भी ना हो पाती। तो उसमें से एक सबसे टॉप पर है, प्लूरल साइट है, उस पे कोर्सेज मिलते हैं और बेहतरीन कोर्सेज थे। तो मेरे लिए मुश्किल थी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, कि अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरी इंग्लिश बहुत बेहतर हो गई, क्योंकि उनको मैंने इतना सुना। मैं डेली तकरीबन कुछ 10-12 घंटे की वीडियो में देखता था, और उसको मैं अप्लाई भी करता था साथ में। तो बहुत प्रैक्टिस मैंने की है, बहुत मेहनत मैंने की है। तो ये थी मेरी वो, कि मैं जर्नी, कि मैंने किस तरीके से फोटोशॉप सीखा। और अभी तो फोटोशॉप इंशाल्लाह मैं एडोबी सर्टिफाइड होने की कोशिश में हूँ, कि किसी तरीके से मैं एडोब जो कंपनी है उनके वो इम्तहानात देकर मैं एडोब का सर्टिफाइड हो जाऊँ इंशाल्लाह। मेरी इसके लिए अभी मेहनत भी जारी है, और मैं चूंकि सब चीज़ें मुझे आती है ऑलमोस्ट, लेकिन इंशाल्लाह बस इम्तहान देना बाकी है। ठीक है, तो ये मेरी सर आपने अच्छा देखिए, क्लास के वाले से सवाल किया करें, वैसे पर्सनल में मुझसे सवाल कर लिया करें, ठीक है। जो मेरे हवाले से पूछना है, सर आपने मदरसे के साथ ग्राफिक और मजीद प्रोग्रामिंग के लिए कैसे वक्त मैनेज किया? कि ये सवाल ऐसा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में बहुत काबिल था। मेरी फर्स्ट सेकंड या थर्ड पोजीशन आती थी मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह। तो होता यह था कि अल्लाह ताला ने जहन दिया है, मैं मेरा कोई कमाल नहीं है इसमें। और मैं घर का रास्ता भूल जाता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं काबिल नहीं हूँ। हाँ, वो अलग बात है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ऐसी चीजें हो जाती हैं। लेकिन क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहन मेरा बहुत तेज काम करता है। कभी कभार बहुत स्लो हो जाता है, कभी बहुत तेज हो जाता है, बैटरी की चार्जिंग की तरह है। सही काम कभी करता है, कभी सही काम नहीं करता। बहरहाल आजकल ऐसे थोड़ा हो रहा है। लेकिन क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने पढ़ा है, मुझे अपनी किताबें जो अरबी किताबें हैं, उन अरबी किताबों, जैसे कि मैंने कंज़ुल दका के ऊपर बहर राइक वगैरह देखी हुई हैं, तो वो तमाम तर बुक्स के जो इबारात हैं, या मुझे मिसबाहुल लुगात बहुत बड़ी एक लुगत है, तो मुझे इतना तक याद रहता कि जनाब फलां लफ्ज जो है वो उस सफ़े के उस तीन जो हमारी लाइनें होती थी, उस लाइनों के अंदर जितनी भी लाइनें एक ऊपर से नीचे लाइनें होती थी, वो फलां लाइन पे लिखा होता था, मैं ऐसे बताता था। अब जैसे कि फोटोशॉप है, तो फोटोशॉप मैंने इतना याद कर लिया कि आप मुझसे सवाल पूछेंगे ना, मैं आपको फौरन कह दूंगा भाई फलां जगह में चले जाएं, फलां चले जाएं, फलां, वो मुझे याद है। इस तरह के मैंने इतना देखिए, ये सारी की सारी क्या कमाल है, ये सबका महवर जो है वो क्या है कि प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। और मैंने मिसबाह लुगात की प्रैक्टिस की थी, मैंने पढ़ाई की थी, मैं मेहनत करता था, तो हर एक चीज मेरे लिए इजी थी। ऐसा बहुत बार हुआ है कि उस्ताद कहीं स्टक हो जाते थे ना, तो मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाते थे कि आबिद यहाँ पे क्या किया जाए, ये मसला यहाँ पे मुहद्दिस क्या कहना चाहता है, या मतलब यहाँ पे क्या मसला है। ठीक है, फिका की किताबों में अक्सर मैं फिका में काबिल था, या तफसीर के अंदर अक्सर ऐसा होता था कि उस्ताद मेरी तरफ मुतवज्जो देते थे। इसी तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग में भी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो मेरे जितने भी टीचर हैं, वो तमाम के तमाम तर मुझसे इस्तेफादा हासिल कर रहे हैं, और अब मुझसे पूछ रहे हैं कि फलां जगह है तो उसमें क्या करें और क्या है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह के करम है। और जितने भी हैं सरिसानी लाई भाई जो है, वो भी कुछ कुछ जानते हैं, जो मुझसे ही अभी इस्तेफादा ले रहे हैं, या क्या है कि ये अल्लाह का करम है महज। और मेरी मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ, और वो भी अल्लाह के करम से मेहनत कर रहा हूँ। तो मेहनत आप लोगों ने करनी है, और रिजल्ट आप लोगों को ऐसा मिलेगा ना, ऐसा मिलेगा कि आप खुद फिर रिव्यू देते देते थक जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बहुत चीजें होंगी, लेकिन इससे इंपॉर्टेंट जो चीजें पॉइंट्स हैं, ये वाकया ना याद रखें, बल्कि इसका सबक जो है वो सबक हासिल कर लें कि क्या हो सकता है। देखिए सारा जो हमारी जो बातें हुई, उसका सारा का मकसद यही था कि आप लोग मेहनत करें, आप लोग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करें। ठीक है, प्रैक्टिस के साथ साथ आप कामयाब बनेंगे, और आप लोग बहुत कुछ कर पाएंगे। मेरी जो तकरीरें हैं ना, तकरीरें
उतार की तकरीर पानी पर लकीर वाली बात होगी, तो वो आप लोग भूल जाएंगे। लेकिन इससे सबक हासिल करें। कल भी ये बात मैंने की थी कि जो अच्छी बात होती है उसको फौरन से अमल में ला लिया करो, जो बुरी बात होती है तो अपने साथ तय कर लेना है कि कभी भी जिंदगी भर मैंने ये काम नहीं करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कामयाब होंगे। और अपने बोल चाल को बेहतरीन बनाएं, और अखलाक सबसे बेहतर चीज है, और अखलाक को बेहतर बनाएं। दुनिया के अंदर जो बुराइयां हैं बहुत ज्यादा हैं, अच्छाइयाँ कम हैं, तो आप लोग अच्छाइयाँ करें और अच्छाइयाँ फैलाएं और अच्छाइयों को शेयर करें। ठीक है। सर, आज के लिए इतना ही काफी। जी ठीक है सर। मजीद तो किसी का कोई सवाल है नहीं, और माशाल्लाह आपकी कीमती नसीहतें, उनसे हम लोग मुस्तफीद होते रहते हैं और आइंदा भी होंगे। इंशाल्लाह। आपने कोई मजीद बात करनी? मैंने तो नहीं करनी, मैंने इतनी ज्यादा कर ली। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही काफी है। आप सब मुझे, सर को और हमारी असुफा की टीम को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।